हेलो साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। पिछले 2 वीडियोस में हमने नाउन के कुछ रूल्स जाने, साथ ही लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि नाउन में जेंडर कितने होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 4 तरह के जेंडर देखे, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। और आज हम बहुत सारे शब्दों के मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर जानेंगे। तो साथियों, बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराने वाला हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला रूल नोट करेंगे, कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बन जाता है। यानी साथियों, कुछ मस्कुलाइन जेंडर ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम ESS जोड़ दें तो वो फेमिनाइन बन जाते हैं। तो देखें ऐसे कौन से नाउन हैं, ऐसे कौन से मस्कुलाइन जेंडर हैं जिनमें हम ES जोड़ेंगे तो वो फेमिनाइन बन जाएंगे। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आप सभी के सामने जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर 2 जेंडर दिए हुए हैं, एक मस्कुलाइन और दूसरा फेमिनाइन। तो मस्कुलाइन जो जेंडर हमें दिया हुआ है उसमें अगर हम ESS लगा दें तो वही इसका फेमिनाइन बन जाता है। उदाहरण के लिए देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ऑथर यानी लेखक, अगर इसमें हम ESS लगा दें तो ये हो जाएगा ऑथरेस यानी लेखिका। इसी तरह होस्ट से होस्टेस, ज्यू से ज्यूएस, मेयर से मेयरेस, पोइट से पोइटेस और ट्यूटर से ट्यूटरेस। तो साथियों, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आज बहुत सारे नए मीनिंग्स आपको मिलने वाले हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन है ये भी पहले जो रूल है उसी के उदाहरण हैं, उसी के एग्जाम्पल्स हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे कि शिपयार्ड का शिपयार्डेस, जेंट का जेंटेस, एयर का एयरएस, लाइन का लाइनेस, प्रेस्ट का प्रेस्टेस और टेलर का टेलरेस। इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने मस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाने का दूसरा रूल है। तो साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रूल क्या है कि कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कांस्टेंट को हटाकर ESS जोड़ने से भी फेमिनाइन नाउन बन जाता है। देखिए, हर एक नाउन पर लागू नहीं होगा, हम जो लिख रहे हैं यहाँ से वही नाउन आप याद रखेंगे। कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से भी फेमिनाइन नाउन बन जाता है या फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से मस्कुलाइन जेंडर हैं जो ऐसा करने से फेमिनाइन बन जाते हैं। इस रूल के, इस नियम के कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर सामने आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर में लास्ट में आ रहा है OR, ठीक है। तो देखिए R के पहले के O को हटा दिया गया है और यहाँ पर ESS जोड़ दिया गया है, तो एक्टर से बना एक्ट्रेस। बेनिफैक्टरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें उपकार करने वाला, इससे क्या बनेगा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बेनिफैक्ट्रेस, बेनिफैक्ट्रेस। इसी तरह थर्ड देखें हंटर, हंटर का मतलब शिकारी होता है, मीनिंग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हंटर से बन जाएगा हंट्रेस, प्रिंस से प्रिंसेस, वेटर से वेटरेस और एम्बेसडर से एम्बेड्रेस। सभी में डबल एस है साथियों, किसी में भी सिंगल एस नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही इन्हें लिख भी लें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आप सभी इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें 3 एग्जाम्पल्स और मिलेंगे आपको, जैसे कि डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, नेग्रो का नेग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। ये 3 एग्जाम्पल और लिख लें, ये भी इसी रूल पर आधारित है जो अभी आपने पढ़ा। साथियों,
अब आपके सामने स्क्रीन पर जो रूल नंबर 3 है वो ये कहता है कि मस्कुलाइन नाउन के यानी मस्कुलाइन जेंडर के शब्दों में अगर कुछ चेंज किया जाए और साथ में ई डबल एस भी लगाया जाए तो हम उसका मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। देखें और इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे इसके फेमिनाइन जेंडर बनाए जाएंगे। इस नियम के उदाहरण अब आपके सामने हैं, जैसे एम्परर। देखिए एम्परर की स्पेलिंग है EMPEROR, मतलब होता है राजा या सम्राट। इसमें हमने दो काम किए हैं, कुछ स्पेलिंग में चेंज भी हुआ है। तो देखिए EMP तक सेम है, R लग गया है, ER को हटाकर जगह हमने क्या लगा दिया है R, और साथ ही हमने ES भी जोड़ा। तो रूल यही है कि किसी मस्कुलाइन जेंडर में कभी कभी कुछ स्पेलिंग में भी चेंज कर दिया जाता है और साथ ही साथ ESS लगा दिया जाता है, तो ऐसे भी फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। एम्परर से बना एम्प्रेस, गवर्नर से बना गवर्नेस, ड्यूक से डचेस, गॉड से गॉडेस, मास्टर से मिस्ट्रेस। मास्टर का मतलब होता है मालिक और सोर्सरर का मतलब होता है जादूगर, जादूगर से बना जादूगरनी सोर्सरेस। साथियों स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं और इनको अच्छे से नोट करें, यही वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथियों अब आपके सामने मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का चौथा रूल स्क्रीन पर है। इस रूल में देखिए लिखा हुआ है, कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं तो वो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाता है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हम कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। तो साथियों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। आइए कंपाउंड नाउन के उदाहरण देखते हैं और साथ ये भी जानते हैं कि मस्कुलाइन से उनका फेमिनाइन कैसे बनता है। साथियों आपके सामने कुछ कंपाउंड नाउन के उदाहरण आ चुके हैं जिनका मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर भी हमारे सामने है। जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर है मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट से क्या बन जाएगा, वुमेन सर्वेंट नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे मेड सर्वेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेड सर्वेंट। इसी तरह वॉशरमैन, वॉशरमैन से बन जाएगा वॉशर वुमन। तो साथियों इनके मीनिंग आप खुद निकालेंगे, मैं यहाँ पे जानबूझकर आपको कोई मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप खुद देखेंगे तो आपको वो मीनिंग परमानेंट याद होगा और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये मीनिंग याद करने का तरीका भी है। तो मैन सर्वेंट से मेड सर्वेंट, वॉशरमैन से वॉशर वुमन। इसी तरह बक रैबिट, बक रैबिट से बनाया है डो रैबिट और ब्रदर इन लॉ। देखिए तीन शब्द हैं, तीन शब्दों से एक ही नाउन बनता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है पत्नी का भाई या पति का भाई, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ से बना सिस्टर इन लॉ, ही बियर से शी बियर, वुल काफ से काऊ काफ। अब ये दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है, इसमें भी इसी रूल के उदाहरण आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। जैक एस का जेनी एस, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन का मिल्कमेड, पोस्टमैन से बना पोस्ट मिस्ट्रेस, पिकॉक से पीहन, लैंडलॉर्ड से लैंडलेडी, फादर इन लॉ से मदर इन लॉ और स्टेप फादर से स्टेप मदर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप इन्हें नोटबुक में नोट कर पाएँ। स्टेप फादर तक हमने नोट कर लिया है, अब हम कुछ आगे के एग्जाम्पल्स भी नोट करेंगे। जैसे ही गॉट से बनेगा शी गॉट, कॉक स्पैरो से हैन स्पैरो, डॉग वॉल्फ से बिच वॉल्फ, स्टेप ब्रदर से स्टेप सिस्टर, ग्रैंड सन से ग्रैंड डॉटर। साथियों स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमें एग्ज़ाम में मिलेंगे। साथियों अब आपके सामने नेक्स्ट रूल है मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का। इसमें देखिए लिखा हुआ है, फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मस्कुलाइन एवं फेमिनाइन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको
किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं किया जाता है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ख़ास रूल नहीं लगता है। हाँ, उनका जो मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर है वो फिक्स है, हमें उन्हें वैसे का वैसा ही याद करना है। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे पहला वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर, ये मस्कुलाइन जेंडर में यूज़ होता है और फेमिनाइन के लिए है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। तो शायद याद रखें, अच्छे से स्पेलिंग याद रखें, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स उसको हम बोलते हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटर से बना एग्जीक्यूट्रिक्स और लेड से बना लेस। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाएं और मीनिंग को आप डिक्शनरी में देखें इनके क्या मीनिंग है। अब इसी रूल के कुछ और उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है, इनका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स, सुल्तान का सुल्ताना, बोर का सो, ब्रदर का सिस्टर, कॉल्ट का फिली, डॉग का बिच, वक का डो और अल का काउंटेस। ध्यान से याद करें साथियों, हमें ये शब्द ऐसे के ऐसे याद करने हैं कि मस्कुलाइन का फेमिनाइन होगा क्या। जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सब आपको लर्न ही करने हैं, याद ही करने हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है इन्हें सही करने का। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, नोट जरूर करते जाएं। अब कुछ उदाहरण और आपके सामने हैं, इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि मॉन्क का नन, गैंडर का गूज, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, मिस्टर का मिस, शीप का यू। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी, क्योंकि ये आना तय है एग्ज़ाम में, इसलिए सभी लोग ध्यान से नोट करते जाएं। उम्मीद है आप सभी ने पिछले सारे जो नाउन जेंडर हैं इनके जो उदाहरण हमने लिखे देखे हैं अभी, उन सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ध्यान से याद करिएगा साथियों, क्योंकि यही हमें मेल दिया जाता है एग्ज़ाम में या फीमेल पूछा जाता है, फेमिनाइन जेंडर दिया जाता है तो मस्कुलाइन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, एक बार याद करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बड़े ध्यान से बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं नाउन नंबर की। अब नाउन नंबर होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश में नंबर कई तरह के होते हैं, बेसिकली हम 3 तरह के पढ़ने वाले हैं, होते 4 तरह के। तो नंबर होते क्या है, सॉरी बाय मिस्टेक मैं आपको केस बता गया। केस 4 तरह के होते हैं पर मुझे बताना है नंबर, तो हम बात चूँकि नंबर की कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भूल गया था कि मैं बता क्या रहा हूँ। मैं नंबर बता रहा हूँ आप लोगों को। नंबर 2 तरह के ही होते हैं जो आप बचपन से जानते हैं। यहाँ नंबर का मतलब संख्या नहीं है, यहाँ नंबर का मतलब वचन है। और इंग्लिश में वचन 2 तरह के ही होते हैं, एक तो सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन क्या होता है। देखिए सिंगुलर नाउन क्या है, इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे कि बॉय, गर्ल, टेबल। यानी ऐसे नाउन जिनसे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उन्हें हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, ऐसे नाउन जिनसे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम प्लूरल नाउन कहते हैं, जैसे कि सिटीज़, बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, टेबल्स आदि। तो साथियों है कुछ नहीं, सभी हमारा पहले से जाना हुआ है, समझा हुआ है। एक वचन जो चीज़ एक होती है, बहुवचन जो एक से ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। साथियों नाउन की बात तो हमने कर ली, नंबर की बात तो हमने कर ली कि नंबर 2 तरह के होते हैं, लेकिन उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाए या एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए, उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कानून हैं। उन नियमों को जानने के लिए आपके इस स्क्रीन पर देखेंगे, इस स्क्रीन पर हमें 2 रूल नज़र आ रहे हैं जो एक वचन से बहुवचन बनाने के हैं। तो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ रूल्स हमारे सामने हैं। रूल नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 1 में। पहला रूल है हमारे पास कि कुछ नाउन के अंत में
एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। तो पहला रूल तो यही है कि कुछ नाउन के अंत में हम एस लगाते हैं तो हम प्लूरल बना सकते हैं किसी भी नाउन का। जैसे कौन कौन से नाउन हैं, बॉय में आप लगाते हैं एस तो बॉयज़ हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। गर्ल में लगाते हैं तो गर्ल्स हो जाता है, काइट में लगाते हैं काइट्स हो जाता है बहुवचन, टेलीफोन में लगाते हैं तो टेलीफोन्स हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, टेबल्स हो सकता है, बुक्स हो सकता है ना, कार्स हो सकता है। तो पहला रूल तो यही है कि जब हमें कुछ ना सूझ रहा हो, कम से कम हम एस तो लगा ही देंगे तो वो नाउन बन जाएगा प्लूरल। ठीक है साथियों, अब दूसरा रूल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूल बोलता है कि जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स आता हो, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को आपको याद करना है। जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स आता हो, उनका बहुवचन बनाने के लिए, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में ई एस जोड़ देते हैं। हम अंत में ई एस जोड़ देते हैं तो वो नाउन क्या बन जाता है, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। यहाँ पर बस BUS, इस शब्द में लास्ट में एस आ रहा है जो कि हमारे रूल में लिखा हुआ था, इसलिए हमने लास्ट में ES लगा दिया है, उसका बहुवचन बना दिया है बसेस। इसी तरह वॉच में CH आ रहा है और जब CH लास्ट में आता है तो हम ES लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं। डबल एस आ रहा है इसलिए ASSES कर दिया है। फिक्स में X आ रहा है इसलिए हमने फिर से फिक्सेस कर दिया है ES लगाकर। चर्च में CH आ रहा है और हमने इसका बहुवचन बना दिया है चर्चेस। इसी तरह फॉक्स का फॉक्सेस, स्विच का स्विचेस, कैनवास का कैनवासेस, क्लास का क्लासेस और क्विज का क्विजेस। तो साथियों, इस तरह से यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आ रहा होता है तो हम उसके अंत में ES लगाकर उसका बहुवचन बना देते हैं। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसी नियम के कुछ और उदाहरण भी आपके सामने हैं। जैसे कि टैक्स से बना टैक्सेस, डिश से बना डिशेस, बॉक्स से बना बॉक्सेस और कोच से बना कोचेस। तो ध्यान रखें, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स ये शब्द आते हैं उनका बहुवचन हम ES लगाकर करते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस, इसको हिंदी में कहा जाता है अपवाद। और अपवाद किसे बोलते हैं साथियों, जैसे कि सारे कार्बन काले होते हैं लेकिन हीरा चमकदार होता है, तो वो कार्बन के बाकी रूपों से भिन्न गुण रखता है, इसीलिए हीरे को हम अपवाद कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। इसी तरह कुछ शब्द हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टमक, इसमें CH आया है लेकिन हमने ES नहीं लगाया है, इसमें S लगाकर ही इसका बहुवचन बनाया जाता है। रेडियस से रेडी, लोकस से लोकी और ऑक्स से बनता है ऑक्सन। तो साथियों, ये कुछ अपवाद आप याद रखेंगे कि इनमें हम ES न लगाकर या तो S लगाते हैं या कुछ चेंज इनमें हो जाता है, तो इनका प्लूरल आप ऐसा का ऐसा ही याद रखेंगे। ठीक है साथियों, ये अपवाद बहुत ध्यान रखें क्योंकि पेपर में अपवाद बहुत आते हैं। अब आप सभी के सामने सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तीसरा रूल है और ये रूल कहता है कि कुछ नाउन के अंत में अगर O आता है और उससे पहले कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आता हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में हम ES लगाते हैं। ध्यान रखें, लास्ट में O आता हो और उसके पहले कोई व्यंजन आता हो तभी हम ES लगाते हैं। आइए कुछ उदाहरण से ध्यान लेते हैं कैसे ये रूल अप्लाई होता है। उदाहरण देखें, हीरो से बना हीरोज़, इसमें O के पहले R आ रहा है इसलिए हमने लास्ट में ES लगाया, हीरो का हीरोज़। मॉस्किटो का मॉस्किटोज़, इसमें भी देखिए
ओ के पहले टी आ रहा है इसलिए हमने ES लगाया। कार्गो का कार्गोज, पोटैटो का पोटैटोज, मैंगो का मैंगोज और इको का इकोज। लेकिन साथियों इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया अपवाद क्या होता है। अपवाद बहुत ध्यान से याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आती हैं। जैसे डायनेमो का डायनेमोस, इसमें देखिए अपवाद है, ओ के पहले व्यंजन आया है, कॉन्सोनेंट आया है, फिर भी हमने एस लगाया है ना कि ES। रेशियो का रेशियोज, सोलो का सोलोज, मोमेंटो का मोमेंटोज, पियानो का पियानोज और फोटो का फोटोज। तो साथियों स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, नहीं तो आप आधा पढ़ के जाएंगे तो आप ES लगाए आएंगे। इसीलिए एक्सेप्शन ज़रूर याद करें, बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। उम्मीद है आप सभी ने हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउन चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें आपको मीनिंग्स काफ़ी मिल जाते हैं और हर मीनिंग इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।